नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि केंद्र और राज्य राज्यों केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना। करने की संस्तुति करना। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का जब गठन होता है तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, जिसके आधार पर जो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजनीय कर हैं उन्हें लागू किया जाता है। अब इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। 1951 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके केसी नियोगी। अध्यक्ष केसी नियोगी साहब। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी साहब। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर। देखिए, अब 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन। देखिए, यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो मैंने आपको बता दिए। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन।
ठीक है, आइए अब अगले अनुच्छेदों की तरफ हम लोग ध्यान चलते हैं। देखिए यहां पर संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था है, जिसमें 352 ये राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया, जिसका आधार था आंतरिक अशांति, जिसका कि दुरुपयोग भी किया गया। इसलिए जब मोरारजी की सरकार आई 1977 में, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, और यहां पर आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह को भी जोड़ दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह होगा तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी। अब यहां पर ध्यान दें, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। 360 वित्तीय आपात। भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात 352, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। ये देखिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989-90 में प्रधानमंत्री थे, उस समय अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। उसके पहले अंतरराज्यीय परिषद का गठन नहीं था। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप हमारे लाइव क्लास करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बस।